हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इसमें मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कहीं ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन में कमांड हो जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा बात क्लियर कर दूँ कि सपोज़ 100 रुपये है, 100 रुपये है, अगर इसमें 20% की कटौती कर दी जाती है तो रुपए कितना बच जाएगा। तो 100 का 20% हम कैसे निकालते हैं, ऐसे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 10 दूना 20। 20% कटौती मतलब 100 रुपये में 20 रुपया कम हो गया, यानी कि बच कितना गया। आप 100 में 20 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा 80। सपोज 100 रुपये में अगर 30% का वृद्धि कर देते हैं, 100 रुपये में 30% का वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा। 100 का आप 30% निकालोगे, 0 0 कैंसिल, 30। 100 में 30% का वृद्धि हो गया है, इसका मतलब 100 में 30 जुड़ जाएगा, यानी कि 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जब 100 एक ऐसी संख्या है, विश्व में 100 एक ऐसी संख्या है जिसमें आपको गुना भाग जोड़ घटा परसेंटेज निकालने में सबसे ज़्यादा आसानी होता है, इसीलिए हम किसी को 100 मानते हैं। 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा। कहा जाएगा कि 100 का 50% कितना है, तो आप 50 निकालोगे। पूछ लिया जाएगा कि 100 में जब 20% की इंक्रीमेंट हो जाती है तो बताइए टोटल कितना राशि होगा। तो 100 का 20 निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 20 होगा और 100 में 20 जोड़ देंगे। बोला जाएगा कि 100 में 30% की घटोत्तरी हो गई, यानी घट गया, तो क्या करेंगे 100 का 30% निकालेंगे, 30 निकलेगा और 100 में फिर 30 घटा देंगे, यानी कि 70 हो जाएगा। तो आपको ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कोई भिन्न 3/4 है, कोई भिन्न 3/4 है, मैंने इसे लिख लिया। यदि इसके अंश में 80% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न क्या होगा। अंश में भी 80% बढ़ाने का बात बोल रहा है और हर में भी 50%, सॉरी ये नहीं है, और हर में भी 50% बढ़ाने की बात किया जा रहा है। तो आपसे पूछा कि बताइए नया भिन्न क्या होगा। तो क्या करेंगे, 100 कितना बोल रहा है, अंश को 80% बढ़ाने के लिए, तो आप 80% बढ़ाओगे, ये बढ़ाने का सिंबल है। और हर को कितना बढ़ाने बोल रहा है, 50%, तो आप 50% बढ़ाओगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब 3/4 का 80% निकालोगे तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप मान रखने पर आपको निकालने में, गुना भाग करने में सहूलियत होगी। आप इसे भूल जाओ, आप समझो कि यहाँ पर क्या है, 100 है। 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। मैंने बताया था 100 का 30% 30, 100 का 50% 50, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 का 80% जब इंक्रीज हो रहा है यानी 180 हो जाएगा, और 100 का 50% बढ़ेगा यानी कि 150 हो जाएगा। 100 का 50% 50 और 100 150 हो गया। अब ये जो संख्या है यहाँ आप इसको पुट कर दीजिए, क्लियर। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 0 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 5 15, 2 का 2 और 9 दूना 18, यानी कि 9/10 जो नया भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा, 9/10 बनेगा। कैसे हुआ, इसको हम छोड़ दिए। 100 में 80% इंक्रीजमेंट होगा तो 180%, 50% वृद्धि होगा 100 में तो क्या हो जाएगा 150। 3/4 को लिख दिए और इसको गुना भाग करके काट दिए हम लोग। 0 0 कैंसिल, 3 से कटा, 3 5 15, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 9/10 हमारा जो है वो नया भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इस बार आपको भिन्न नहीं दिया, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश को, इसमें भिन्न दिया हुआ था, इसमें भिन्न नहीं दिया है। यदि किसी भिन्न के अंश को 150% तथा हर को 120% बढ़ा दी जाए तो नया भिन्न 35/22 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है। हम अंश को न्यूमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो हम इस भिन्न को क्या मान लिए, एन और डी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंश को 150%, अंश को 150% बढ़ाया जाए और हर को 120% बढ़ाया जाए। क्या कर जाए, बढ़ाया जाए। तो हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको। तो नया भिन्न क्या हो जाएगा, नया भिन्न हो जाएगा 35/22, 35/22। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको क्या मान लेंगे, 100। क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 के सापेक्ष में कोई भी मान रखने पर हमको आसानी होता है। जब 100 का 150% बढ़ेगा तो इधर 150 और इधर 100 कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। और 100 का 120% 120 हो गया और 100 कितना हो गया, टोटल 220 बराबर क्या हो जाएगा, 35/22। अब ये इधर बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, n/d 35/22 गुना 220 भाग में है तो कम जाएगा, गुना हो जाएगा 220/250। क्लियर है। अब देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 5 25 25, 5 7 35। जो नया भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 7/5। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, यहाँ पर आप चेंज करिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% पर घटा देते हैं, क्या करते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% घटाते तथा हर को कितना, क्वेश्चन में 150% बढ़ा दी जाए तो नया भिन्न जो हो जाता है वो 16/35 हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है, 16/35 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न आपको मालूम करना है। क्या क्वेश्चन हो गया, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% घटा दी जाए तथा हर को 150% बढ़ा दी जाए तो नया भिन्न 16/35 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न आपको क्या है, ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस इसी तरह करेंगे। करना क्या है आपको, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आपको क्या बोल रहा है कि अंश को 20% घटा दी जाए, अंश को 20% घटा दी जाए तथा हर को 150% बढ़ा दी जाए, अंश को 150% बढ़ा दी जाए। ये बढ़ाने का सिंबल और ये घटाने का सिंबल है। तो नया भिन्न जो बनेगा वो 16/35 बनेगा। अब देखिए आप इसको क्या मान लेंगे, 100 मानेंगे। क्यों, इसको 100 सापेक्ष में इसको सॉल्व करने में आसानी होता है। तो n/d 20% घटेगा, 100 में जब 20% घटेगा यानी 20 घटेगा, 100 में 20 को माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। 150% बढ़ेगा, किसका, 100 का 150% कितना होगा, 150, 150 और 100 250 बराबर 16/35। अब इधर देखिए n/d 16/35, 250 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और 80 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 16 पंचे 80, 5 1 5, 25 25, 5 7 35, 5 50, यानी कि जो नया भिन्न बनेगा वो 10/7 बनेगा। क्या बनेगा, 10/7। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना है। n/d 20% और 150% बढ़ेगा तो 16/35 हो जा रहा है, 16/35। तो आपको क्या करना है, इसको 100 मान लेना है और 100 में जब 20% घटेगा तो 100 में 20% घटने का मतलब है 20 घटेगा और क्या हो जाएगा, उसका मान 80 हो गया। अब 100 का 150% बढ़ेगा यानी 100 में 150 बढ़ जाएगा और 100 और 150 250 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो अब कितना आएगा, 10/7। तो मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हो गया हो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में बदलाव क्या होगा। आपको पुराना क्षेत्रफल नहीं दिया है। इस केस में आप क्या करो, 3 नंबर,
आयत का लंबाई व चौड़ाई बराबर उसका क्षेत्रफल होता है। एल लंबाई और चौड़ाई को जब आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्षेत्रफल मिलेगा। किसका? आयत का। ठीक है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई को जब गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है। आपको क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का मतलब 20% वो 30% बढ़ा दी जाए। अगर आप 100 भी मानोगे, लंबाई 100 चौड़ाई भी 100, तो दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 10,000। अगर 10% 20% बढ़ाया जा रहा है, 100 का 20% कितना होता है? 20। और पहले है 100, 100 और 20 करोगे तो 120। और चौड़ाई कितना बढ़ रहा है? 30%। 100 का 30% निकालोगे 30 निकलेगा, ये हो जाएगा 30। 12 और 13 को जब आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 132 20। अब इसमें इसको आप घटा लो और घटा का जो क्षेत्रफल है वो आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। क्या करेंगे? क्षेत्रफल में बदलाव क्या हो जाएगा? जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल में बदलाव को शो करेगा। लेकिन इससे भी हम आसान तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका क्या कारण, क्या रीज़न है और कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है? लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल होता है। आपको लंबाई 10 मान लेना है और चौड़ाई भी 10 मान लेना है। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा? 100। अब देखिए लंबाई कितना बढ़ रहा है? 20%। तो 10 का 20% आप निकालोगे तो निकलेगा 2। 1 2 1 2 0 0 खत्म। कितना निकला? 2। लंबाई कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% कितना निकला? 2। पहले था 10, अब 2 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया? 12। उसी तरह जब आप 10 का 30% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 3। पहले है 10, अब हो गया 3। कितना हो गया? 13 को फिर से 12 से गुना करेंगे, 12 धन 120 और 12 नहीं, ये ज़्यादा होगा ना। 12 को 13 से गुना करेंगे, वहाँ भी मैंने गलत किया था क्या? 12 3 36 2 1 6 5 156 होगा, वहाँ भी मैंने गलत गुना किया था। जब 12 को और 13 को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? 156। अब देखिए पहले था इसका क्षेत्रफल 100, अब है 156। तो बढ़ा कितना? 100 था, अब 156 हो गया। हम जानते हैं कि 100 का जब 56% निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 56 ही, यानी कि पहले था 100, अब हो गया 156, यानी कि जो प्रतिशत में चेंज हुआ है वो निकला है 56%। पहले जो मैं 100 मान कर बताया था उसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो गुना कर रहा था वहाँ पर मैं गुना में मिस्टेक किया हूँ मैं। खैर छोड़िए, ये जो हमारा मूल मेथड है मैं इसी को समझाने वाला था। 100 था पहले क्षेत्रफल, अभी कितना हो गया? 156। तो कितना प्रतिशत में बदलाव हुआ? तो क्षेत्रफल में जो बदलाव हुआ है वो 56% की बदलाव हुआ है। चलिए अब इसी टाइप के और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया आयत। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि किसी वर्ग के क्षेत्र, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि वर्ग के भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाती है, कितना? वर्ग के चारों भुजा समान होता है। यदि वर्ग के भुजा में 10% का बदलाव कर दिया या 10% बढ़ा दी जाती है, सबसे अच्छा होगा 10%। वर्ग के भुजा में 10% की या 20% रख लो आप, 20% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में बदलाव ज्ञात करें। क्या करें? क्षेत्रफल में बदलाव ज्ञात करें। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? साइड गुना साइड, यानी भुजा गुना भुजा। अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। 20% बढ़ा दी गया था। हम पहले मान लेते कि इसका जो भुजा था वो 10 था, 10 गुना 10 यानी कि 100। अब 20% बढ़ा दी गया है
10 का 20%, अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे 2 निकला था, 10 था 2 बढ़ गया यानी कि 12, और यहाँ भी 10 है 2 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा 144। अब देखिए आपको अंतर साफ दिखेगा। आप परसेंटेज इस तरह भी निकाल सकते हो, कितना बढ़ा है 44, पहले कितना था 100, 100 कैंसिल 44%। लेकिन आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कारण कि 100 का 44% 44 ही होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 99% भी 99 होता है। तो अब देखिए पहले था 100, अभी हो गया 144, कितना परसेंट बढ़ा 44%, हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल में बदलाव हुआ है वो 44% हुआ है। इसी तरह आप किसी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, अगर उसके लंबाई और चौड़ाई में, सपोज एक किसी त्रिभुज है उसका लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, कोई वृत्त दे दिया, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि क्षेत्रफल में क्या अंतर पड़ेगा। या किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है तो उसका जो वृत्त का क्षेत्रफल में जो बदलाव होगा वो बदलाव आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। मैं समझता हूँ कि ये अगर क्लियर हो गया तो आप त्रिभुज का वाला पूछ ले, वृत्त का पूछ ले, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए, समझिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।